मार्केट यहां से चला गया, बाई कब करना है? बाई हमेशा एक डिप में किया जाता है। तो अब हमारा ट्रेंड लाइन जो बताएगा नेक्स्ट डिप कहां पर होने वाला है, नेक्स्ट डिप आपका इस लाइन के आसपास ही होगा। दोस्तों ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब ट्रेंड लाइन बनाने जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बिग को मार्क करें या बॉडी को मार्क करें, है ना, कैसे बनाएं, ब्रेकआउट कब होता है ट्रेंड लाइन का, फेक ब्रेकआउट कब होता है, एंट्री एग्जिट कैसे करें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलने वाला है, वो भी बहुत आसान शब्दों में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन को यूज कैसे करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, कब ट्रेंड लाइन पर बाई करना है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है बाई करते हैं, एसएल लेता है, मार्केट चला जाता है, यही होता है। रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन का, आपका एसएल लेने के बाद वो गिरेगा। तो इन सब चीजों के साथ कैसे बच सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से कैसे ट्रेंड लाइन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये बताऊंगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं गारंटी देता हूं आपको पता ही नहीं है, कि लोगों को लगता है ट्रेंड लाइन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश कब है और बियरिश है, ये चीज जानने के लिए नहीं। ट्रेंड लाइन का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट और एक सबसे महत्वपूर्ण यूज है वो समझने के लिए, कि मार्केट में हमेशा हमें अगर बाई करना है तो मार्केट में डिप पर बाई करना है, और अगर हमेशा सेल करना है तो मार्केट के टॉप से सेल करना है। और ये चीज ट्रेंड लाइन हमें बहुत ही आसान शब्दों में बताता है, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा डिप पर बाई करता है, टॉप पर सेल करता है, और ये मार्केट का डिप और टॉप हमेशा ट्रेंड लाइन से ही मिलता है। अब वो कैसे, वो आगे वीडियो में आप खुद देखिए। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और अभी हम लोग सीखेंगे एक मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ट्रेंड लाइन। आपके 90-95% ट्रेंड लाइन पर पढ़ते हैं, और आपको ट्रेंड लाइन बनाना, ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ब्रेकआउट कब होता है, फेक ब्रेकआउट कब होता है, कब ट्रेंड लाइन से सेल करना है, कब बाई करना है, इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से, प्यारा सा निवेदन है, क्योंकि आप लोग प्यारे लोग हो, कि इस वीडियो में थोड़ा समय दीजिए और चीजों को समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक से। हमारा उद्देश्य क्या है, अपना मोटिव क्या है, अपना मकसद क्या है, मकसद किस उद्देश्य से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम लोग देखा जाए, लोग ये सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन हम लोग ट्रेंड को देखने के लिए बनाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि ट्रेंड लाइन जो हम लोग बनाते हैं वो ट्रेंड को देखने के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए ना, तो ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं, मार्केट का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बाई ऑन बॉटम सेल ऑन टॉप, इस चीज को बहुत ही परफेक्ट तरीके से ट्रेड करने के लिए बनाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ये अपना पॉइंट है, एग्जांपल लीजिए, और मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, एक डिप लगाया, और इस डिप के बाद चला गया ऊपर। हमें तो पता है मार्केट बुलिश ट्रेड में है, हमें पता है बुलिश ट्रेंड में है, और हमने इस तरीके से एक लाइन खींच दिया। चिंता मत करिए, मैं समझा रहा हूं, अभी सब कुछ बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या करना है। बट देखिए अब हमें बाई कब करना है, ठीक है। जैसे ये मार्केट यहां से चला गया, बाई कब करना है, बाई हमेशा एक डिप में किया जाता है। तो अब हमारा ट्रेंड लाइन जो बताएगा नेक्स्ट डिप कहां पर होने वाला है, नेक्स्ट डिप आपका इस लाइन के आसपास ही होगा। तो हमारा ये एक परफेक्ट इलाका हो जाएगा बाइंग के लिए। तो ट्रेंड तो हमें पता है बुलिश है, लेकिन ट्रेंड के साथ किस डिप पर बाई करना है हमें उसके लिए वो बताता है ट्रेंड लाइन। फिर उसके बाद आगे मार्केट जाएगा, फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, फिर से ये हमारे लिए एक बाइंग का डिप होगा। तो ये आप लोगों को नहीं पता था, मुझे पता है, ये चीज आपको नहीं पता था कि ट्रेंड लाइन हम लोग एक्चुअली में इस उद्देश्य से बनाते हैं कि अगर हम लोग मार्केट में ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा टॉप पर नहीं बाई करना है, कि भले ही मार्केट अगर बुलिश है तो इसका मतलब कहीं पे नहीं घुस जाना। बुलिश होने के बाद एक पुल बैक लेगा, तो वो पुल बैक से रिवर्सल कब देगा, जब कोई इंस्टीट्यूशनल का ट्रेंड लाइन होगा, जब कोई एक अच्छा वैलिड सपोर्ट होगा। तो इस उद्देश्य से भी हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और 90% आपका जो रियल उद्देश्य होगा वो ये होगा। इसी तरीके से मार्केट में रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे यहां से गिरा मार्केट, मैं ये येलो कलर को कर देता हूं चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका मार्केट यहां से गिरा,
ये दो स्विंग लगा दिए और आपने एक लाइन बना दी। अब आपको हमेशा मार्केट में टॉप से सेल करना है। ट्रेंड बियरिश है, लेकिन मार्केट जब एक पुल बैक देगा, पुल बैक के बाद आपको ये इलाका है शॉर्ट करने, क्योंकि अगर यहां से गिरेगा तो यहां तक तो मार्केट को आना ही आना है। तो इस उद्देश्य हमें तो ट्रेंड लाइन तो बता ही रहा है ना कि ट्रेंड बियरिश है, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरते यहां से सेल, यहां पर ट्रेड ले लिया, बियरिश है तो यहां पर घुस गए, नहीं। आपका एक पुल बैक होता है और पुल बैक के बाद जब रिजेक्शन आएगा, किस जगह पर वो रेजिस्टेंस लेगा, ये ट्रेंड लाइंस बताते हैं, ठीक है। तो ये चलिए, ये आपको पता चल चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब बेसिक से शुरू करता हूं। पहला पॉइंट जो अभी मैंने आपको सिखाया है ट्रेंड लाइन पे, अभी जितना भी बताया है, मैं गारंटी देता हूं एक भी बंदे को इतना नहीं पता था। अगर आप लोग कमेंट कर देना सर, मैं मान जाऊंगा। आप लोगों को ये पता होगा ट्रेंड लाइन बुलिश होता है, तो इसलिए बुलिश बाई ट्रेड करने के लिए और बियरिश ट्रेड करने के लिए, ऐसा सबको पता था, है ना। ऐसी यूनिक जानकारी मिलेगी, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड लाइन कब बनाते हैं। ट्रेंड लाइन हम लोग 2 स्विंग को मिला करके बनाते हैं। अभी मैं बताऊंगा बिग बनाना है या बॉडी बनाना है, चार्ट पर दिखाऊंगा भी, डोंट वरी, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, स्विंग चाहिए, स्विंग। जैसे मार्केट आया ये, अब हमारे पास एक ये स्विंग हो गया। अब अगर मार्केट, देखिए अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर, जैसे अपना एक ये स्विंग बनाया, इस स्विंग के ऊपर एक नया स्विंग बनाएगा, ध्यान देना, अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर एक नया स्विंग बनाएगा तो ट्रेंड लाइन बुलिश बनेगी। जैसे इस स्विंग के ऊपर आया, इस तरीके से एक ये स्विंग बना दिया और इस तरीके से निकल रहा है, तब हमारी ट्रेंड लाइन बुलिश होगी। और हमें क्या करना है, केवल इस स्विंग को और इस स्विंग को मिलाना है। ये मिला दिया और हमारी नेक्स्ट जो स्विंग होगा वो मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अभी एंट्री एग्जिट भी बताऊंगा सब कुछ, बट देखते जाओ। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आएगा, यहीं पर सपोर्ट लेगा, फिर से नेक्स्ट टाइम आएगा, यहीं पर सपोर्ट लेगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट, जैसे अभी आपने देखा इस स्विंग पर मार्केट था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं बनाता कोई नया, तो कोई स्विंग, तब क्या करेंगे। अगर इस स्विंग के ऊपर कोई स्विंग नहीं बनाता है तब क्या करेंगे। जैसे मार्केट आया, ये एक स्विंग बनाया, ठीक है, ये स्विंग बना दिया। अब अगर इसके ऊपर नहीं बनाता, इसके नीचे बनाता है, तब क्या करेंगे हम लोग, बताइए। अगर इसके, जैसे ये आया, इसके नीचे बनाया स्विंग, ठीक है, इसके नीचे बनाया, तो हम लोग एक स्विंग का और वेट करेंगे कि अब हमारे लिए ये स्विंग एक हो जाएगा। अब हम लोग वेट करेंगे इस स्विंग के नीचे एक स्विंग बनने का। और अगर मार्केट इस तरीके से एक स्विंग बना देगा तो हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना देंगे, जो कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, एंट्री एग्जिट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन पहले चार्ट पे देखिए। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है सर बॉडी बनाना है या बिग बनाना। पहली चीज तो हमें एक लाइन नहीं बनानी, हमें एक जोन बनाना है, कोई डंडा नहीं बनाना है पेड़ की तरह, ठीक है। जैसे हम यहां से 90% टाइम बॉडी लेंगे, ठीक है, बॉडी लेंगे हम। देखिए हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रेडर है, हम लोग कोई रट्टू तोता नहीं कि अगर मैंने बोल दिया बॉडी लेना तो बॉडी ही लेना है, मैंने बोल दिया बिग ही लेना, तो हम ट्रेंड लाइन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोग 2 स्विंग को मिला सके ना। तो अगर 2 स्विंग को मिलाने के लिए किसी की बॉडी लेनी पड़ रही, किसी का बॉडी और बिग, तो लेने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसका हमने बिग ले लिया और फिर इसकी बॉडी ले ली, और इधर आकर के फिर इस, जैसे पहले तो इस तरीके से थी, इस तरीके से, और ये बिग ले लिया, ठीक है, ये, और इसको बना दिया जोन, ठीक है। ये देखिए अब हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई। अभी बहुत सारी एग्जांपल दिखाऊंगा और इसके अगले वीडियो में ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, तो सब कुछ आने वाला है, चिंता मत करो, एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, पहला स्विंग, इसके ऊपर देखिए एक स्विंग बना था, ये आया था और स्विंग बनाकर के ऊपर जा रहा था, इसलिए हमने एक लाइन बनाई, और नेक्स्ट टाइम आया इसी स्विंग पर सपोर्ट लेकर के ये गया, फिर से आया इसी स्विंग पर सपोर्ट लेकर के फिर से स्ट्रेंथ दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनानी। अभी एंट्री एग्जिट और सब कुछ समझा दूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग देखते जाओ, ठीक है। एंट्री एग्जिट कब करना है, एंट्री एग्जिट का इसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वाला ही वीडियो अपना एंट्री एग्जिट पर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एंट्री एग्जिट इसमें समझा देता हूं, कब ट्रेंड लाइन पर बाई करना है, कब ट्रेंड लाइन पर बाई नहीं करना है, ये सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। अब जैसे आप यहीं पर देखिए, यहीं पर देखेंगे अगर आप, ठीक है,
यहीं पर हमारे पास ये एक स्विंग है और एक ये स्विंग है, इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे और ये अपना नेक्स्ट स्विंग मिल जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि अब जैसे अगर हम इसकी बिग ले रहे हैं तो ये तो स्विंग टेस्ट करने नहीं आया, तो इसको खुद से इस तरीके से अपडेट कर दो ना, रिजेक्शन ले रहा है तो खुद से अपडेट कर दो, सिंपल। तो ये टेस्ट किया आया, नेक्स्ट टाइम देखिए इसे स्विंग के पास आया और लेकर के गया। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा फोकस आपको है टोटली एजुकेट करना, टोटली आपको लर्निंग देना, तो वो तो मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए, उस चीज पर तो आपको फोकस करना ही नहीं है। अब जैसे इस कंडीशन में देखेंगे अपने पास दो स्विंग है, ठीक है, इन दोनों स्विंग को मार्क करेंगे, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है, हम इसको इस तरीके से मार्क कर लिए और देखिए ऑटोमेटिक मार्केट हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना करके दे करके चला गया, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना करके दे करके चला गया। अब बात आएगी सर ट्रेंड लाइन पर हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है, एंट्री कब करना है, कब ट्रेंड लाइन की एंट्री को रिस्पेक्ट देना और कब ट्रेंड लाइन की एंट्री को अवॉइड करना है, कब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को टेस्ट करना है और कब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। ये देखिए आया प्रॉपर रेजिस्टेंस लेकर के गिर गया। तो देखिए मार्केट में एक होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नाम की चिड़िया, ठीक है, और उस स्ट्रेंथ वीकनेस का मतलब क्या है उसको समझा देता हूं। ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत अगर आप में होगी तो आप कम समय में ज्यादा मूव करेंगे, यानी कम टाइम में, 1 मिनट में आप इतनी बड़ी कैंडल बना करके ऊपर जा सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप उतनी ही कैंडल में कम मोमेंटम करेंगे, यानी कि आप कैंडल्स ज्यादा ले रहे हैं लेकिन मूव कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप में ताकत नहीं है। तो मार्केट में जब स्ट्रेंथ होगा तभी हमें ट्रेंड लाइन पर घुसना है, हमें ऐसी कैंडल ढूंढनी है ट्रेंड लाइन पर जिसमें बिग कम हो, मारा बोजू कैंडल, एंट्री एग्जिट वाले वीडियो में बताऊंगा। मारा बोजू अभी ब्रेकआउट पर आ रहा हूं, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब होता है तब कैसे ट्रेड करना ये समझ लो। मारा बोजू कैंडल, मार्केट जब इस तरीके से ट्रेंड लाइन पर आएगा, मारा बोजू कैंडल बनाएगा, तब एक मारा बोजू कैंडल के हाई ब्रेक होने पर ले सकते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। हमेशा मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर के मत बैठ करके बाई कर लीजिए कि सपोर्ट पर है तो हम लोग बाई ही कर लेंगे, नहीं। मार्केट को आपको इस चीज को याद रखना है, या फिर एक चीज देखना है कि जैसे हमारा ट्रेंड लाइन है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया, तो आने के बाद मार्केट जब एक छोटा सा कहीं बीच में पुल बैक ले ले, तब आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, तब इस पुल बैक के ब्रेकआउट पर एंट्री करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, यहां पर कभी एंट्री मत करिए, ये एंट्री आपको कब फंसा देगी, समझ रहे हैं। इस जगह एंट्री करना ही नहीं है, हमेशा एक पुल बैक के बाद ही मार्केट में आपको एंट्री करना है, चाहे आप बुलिश ट्रेंड लाइन पर बाई करिए या फिर आप बियरिश ट्रेंड लाइन पर बाई करिए, हमेशा आपको एक पुल बैक के बाद ही एंट्री लेना है। जब एक लोअर लो या लोअर हाई लगा दे, कहीं पर रेंज बनाकर के ब्रेकडाउन दे दे, उसको मैं आगे समझाऊंगा। और या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन पर कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है, रिजेक्शन कैंडल कौन सी होती है, जिसमें बिग होती है, रिजेक्शन लेवल की तरफ, अगर लेवल की तरफ बिग होती है, जैसे सपोर्ट है तो सपोर्ट की तरफ बड़ी बिग होगी, ये इस तरीके की, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की तरफ बड़ी बिग होगी, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो अगर मार्केट में इस तरीके से बिग दिख रही है तब आप इनके ब्रेक होने पर बाई कर सकते हैं, लेकिन ये बिग हमेशा लेवल को टेस्ट छू करके आए, ये याद रख लेना, नहीं तो हमेशा एक पुल बैक पर दो ही कैंडल पर घुसना है, एक मारा बोजू ब्रेकडाउन पर या ब्रेकआउट पर पुल बैक के बाद, और एक अपना किस पर बताइए, एक अपना है रिजेक्शन कैंडल पर। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट यहां तक तो ठीक है, मार्केट आए तीसरी बार, तो यहां पर नहीं घुसना है, फंस जाओगे। जब मार्केट आए एक छोटा सा पुल बैक ले लिया और उस पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन दे इस रेंज का, इस ब्रेकडाउन पर घुसिए, छोटा एसएल लगेगा, छोटे एसएल के साथ साथ वो आपको ये भी बता देगा कि ये लो मैंने इस स्विंग के नीचे एक नया स्विंग बना दिया, इसका मतलब सेलर हावी है, स्ट्रेंथ में ऑपरेटर सेलिंग कर रहा है, सेलर पावरफुल है, लोअर लोज लग रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि मैं
नीचे जाने वाला हूं। तो इस माइंडसेट को कभी भी अवॉइड करना ही नहीं है, याद रख लेना। यहां पर ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड किए, ये आया, ये आया, यहां पर आया, एक छोटा सा रेंज बना, पुल बैक के बाद ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पर घुसना, या फिर ये पुल बैक यहां पर घुसना। कभी भी ट्रेंड लाइन पर, कभी भी किसी सपोर्ट पर बाई नहीं करना, ये याद रख लेना। एंट्री एग्जिट करना है ट्रेंड लाइन के इस सिचुएशन पर अथवा ट्रेंड लाइन के इस सिचुएशन पर, हर जगह एंट्री एग्जिट भी नहीं करना है, वो भी आपके लिए बेकार है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने बताया था एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल्स, है ना, कि रिजेक्शन टाइप की कैंडल कैसी होती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो रिजेक्शन कैंडल किस तरीके से बनती है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे इसको देखिए, ये देखिए स्विंग बनाना, आप इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमें स्विंग बनाना है ना, तो ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, ऊपर आया मार्केट। अब यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। ये देखिए एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग, लाइन खींचनी है, लाइन खींच दी, आया रेजिस्टेंस लिया, गिर गया। अब यहां पर क्या हुआ है देखिए, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है। जब रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो आपको पुल बैक नहीं देगी, वो 2 4 5 10 कैंडल बना करके देगी। इसमें एक्चुअली में ब्रेकआउट फेलियर करता है, मार्केट ट्रैप करता है। इस तरीके से ब्रेकआउट देगा, रिटेल बायर को बैठाएगा और सबका एसएल नीचे लगवा करके मार्केट हंट करके नीचे चलाता है। तो ये देखिए ये 2 रिजेक्शन कैंडल बनी है, दोनों में ऊपर साइड अर्थात अपर साइड बिग है, समझ रहे हैं, ऊपर की साइड बिग है, और ये बिग है, यही बता रही बिग कि ये एक सेलर्स का इलाका है और सेलर्स स्ट्रेंथ में है। तभी तो मैंने बताया, बायर को बैठाया, ऑपरेटर सेल किया और सबका एसएल खा गया, और एसएल की वजह से ही इतना बड़ा मार्केट में फॉल आया है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखिए, जब भी रिजेक्शन टाइप का ट्रेंड लाइन में आएगा तो इस तरीके से मार्केट करता है, और हमेशा ट्रेंड लाइन पर वी शेप की रिकवरी आनी चाहिए। कोई भी ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ना, रिजेक्शन वाली कैंडल, तो वी शेप की रिकवरी देता है, ये याद रख लेना। इस तरीके से आएगा, इसी तरीके से गिरेगा। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है गिरने में, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बना रहा, एग्जिट कर जाओ, ठीक है, एग्जिट कर जाओ। अब आपके मन में आएगा कि फिर सर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करें। सिंपल लॉजिक है, देखिए ब्रेकआउट का भी सिंपल ही लॉजिक है। अगर आप ब्रेकआउट को देख रहे हैं ना, अब देखिए जैसे आप यहां पर देखेंगे कि सर हम इस वाले स्विंग को क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं, हम यहां पर इस स्विंग को क्यों मार्क कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली में, चलिए आप एक चीज समझिए, आपका ये यहां से आपने इस तरीके से बनाया, मार्केट आया, तीसरी बार एक्चुअली में मार्केट ने इसको इसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया ना, और तीसरी बार जब रिस्पेक्ट किया गिरा, और चौथी बार देखिए इसी वाले ट्रेंड लाइन को फिर से रिस्पेक्ट दिया। तो ये मार्केट की मांग है, ये हमारी आपकी मांग नहीं है, मार्केट ने खुद बनाया है ये लेवल। और जब मार्केट ने खुद इन लेवल्स को बनाया, इसलिए हमें ये सेलिंग का इलाका मिला, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आप रोबोट नहीं हो मार्केट में, आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमन हो, तो ह्यूमन की तरह बिहेव करो, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में मार्केट को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि कैसे मार्केट ट्रेड करता है। ये देखिए प्रॉपर रिजेक्शन, प्रॉपर तरीके से गिरा। अब मार्केट में मैंने क्या बताया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब आता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, देखिए ब्रेकआउट तब आएगा जब ट्रेंड लाइन अपना स्ट्रेंथ या वीकनेस खो देगी। स्ट्रेंथ खोने से मेरा मतलब क्या है, जैसे ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है, जब 3-4 बार टेस्ट कर लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिक कोई भी लेवल हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस, वो वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट आया, इस पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और अगर इस ट्रेंड लाइन से चिपकने लगा तो समझ जाइए ब्रेकडाउन आ सकता है, ये याद रख लेना। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन पर अभी भी जान है, अगर इस ट्रेंड लाइन पर कोई अभी भी खरीदने वाला है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। आप 10,000 मार्केट में बाई करते हैं 10,000 रुपए लगा करके, आप क्या सोचते हैं मार्केट ऊपर जाए ना, तो आप खुद सोचिए, अगर ऑपरेटर इस ट्रेंड लाइन पर बाई करेगा तो वो ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और उसी लास्ट जो स्विंग है इसको ब्रेक नहीं कर रहा और इसी ट्रेंड लाइन पर टाइम पास कर रहा है, तो ये ब्रेक होगा, क्योंकि लेवल वीक हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन पर कोई बायर नहीं और अब मार्केट गिरेगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, बहुत है। ब्रेकडाउन अगर ट्रेंड लाइन का आया है वो इसी लॉजिकल तरीके से आया है। ये देखिए मार्केट
स्विंग को ब्रेक कर पाने में मुश्किल दिखा रहा है, प्लस इसी लेवल के पास टाइम पास करने लगा, और जब टाइम पास किया तो ब्रेक डाउन आया। वो रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन का वीडियो चैनल पर है, अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको चाहे कोई ट्रेंड लाइन हो अथवा कोई लेवल, वो कब ब्रेक होगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो वी शेप की रिकवरी दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है। वो इस तरीके से टाइम पास नहीं करता, और यहां पर तो प्रॉपरली टाइम पास हो रहा है, और टाइम पास होने के बाद ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन आया ले गया सबका ऐसे। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तभी रियल आएगा जब ऊपर से लोअर लोज लगने लगे और प्लस टाइम पास ट्रेंड लाइन पर करने लगे, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो हायर हाई लगने लगेगा, तब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। जैसे ये देखिए यहां पर क्या है, ये आया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, अब ये देखिए इस स्विंग को भी ब्रेक नहीं कर पाया, प्लस इसी स्विंग पर टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट। तो ट्रेंड लाइन इसी तरीके से काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस चीज को आपको जो मैंने आपको अभी बताया है, इसको एक बार जाकर के खुद से पेपर ट्रेड पर बैक टेस्ट करके प्रैक्टिस कर लेना। नहीं करोगे तो जो वीडियो टाइम स्पेंड किया वो बेकार हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट पर चैनल पर वीडियो उसको देख लेना, और अभी इसके बाद एंट्री एग्जिट पर वीडियो आने वाला है उसको देख लेना। अच्छा, ब्रेकआउट पर एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो हमेशा मारा बोझू कैंडल होनी चाहिए, ये याद रख लेना। कहीं पर भी ब्रेकआउट आ रहा है, चाहे ट्रेंड लाइन का हो अथवा कोई लेवल हो, आप खुद देखिए मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल होना चाहिए, और प्लस आपका क्या होना चाहिए, आप इसको ट्रेंड लाइन की तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। उस लेवल पर मार्केट चिपका, जैसे ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है, ये देखिए इस स्विंग के ऊपर नए नए स्विंग बनना है, प्लस मारा वो जो कैंडल्स ब्रेकआउट दिए तब ऊपर गया। तो इसको जब मैं लाइव ट्रेड करूंगा ना ट्रेंड लाइन के साथ, तब मैं बना दूं। करने को तो मैं इसी वीडियो में लाइव ट्रेड करके दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आपने बनाई, अब देखिए इसका ब्रेकआउट कैसे आया, सिंपल वही लॉजिक, ब्रेकआउट के टाइम लेवल के पास टाइम पास किया, और स्विंग देखिए ऊपर बनना है, प्लस मारा बोझू कैंडल, तो इस तरीके से ब्रेकआउट आता है, ठीक है। चाहे आप ट्रेंड लाइन का हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एंट्री एग्जिट का वीडियो बनाऊंगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को वो वीडियो मिल जाए, और जो समझ में ना आ रहा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।